घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी का उड़ाए गए मजाक की, जिस पर जमकर सियासत हो रही है, बवाल हो रहा है। और सियासत की इस मीम मशीन और रील पॉलिटिक्स में क्या मर्यादा पूरी तरह से तार तार हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की हक डिप्लोमेसी की नकल उतारने और मंच से कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेकर भद्दा तंज कसने के बाद देश की राजनीति में एक नया भूचाल आ चुका है, जिसे बीजेपी ने विदेशी मेहमान का घोर अपमान और गटर लेवल की राजनीति बताकर कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या युवाओं और जेनजी को खुश करने के फेर में राहुल गांधी ने ये आत्मघाती सेल्फ गोल कर लिया है, या फिर ये बीजेपी के उसी पुराने नैरेटिव का पलटवार है, जिसमें सालों से राहुल गांधी को कभी पप्पू तो कभी 55 साल का मंदबुद्धि बालक कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मोदी की मिमिक्री में मेलोनी का नाम, राहुल संदीप कांग्रेस का गंदा काम। राहुल ने पीएम मोदी की नकल उतारी, कांग्रेस नेता की हरकत पड़ेगी भारी। संसद से सड़क तक सियासत का स्तर क्या वाकई गिरता जा रहा है? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री क्या की? देश की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस बचाव में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जेनजी यानी आज के युवाओं को खुश करने और रील्स की दुनिया में हिट होने के चक्कर में राहुल गांधी ने एक बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है कि इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब बीजेपी ने राहुल गांधी को चौतरफा घेर लिया है। आरोप है कि पीएम मोदी की नकल उतारने के चक्कर में राहुल गांधी मर्यादा भूल गए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि किसी मित्र देश की महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम इस तरह घसीटना बेहद भद्दा और बेहुदा है। बीजेपी पूछ रही है कि क्या भारत की संस्कृति और डिप्लोमेसी में विदेशी मेहमानों का ऐसा अपमान जायज है? बीजेपी ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि वो विपक्ष के नेता हैं और उन्हें अपने पद की गरिमा का मान रखना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के नेता जानबूझकर राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। कभी उन्हें पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाया गया, तो कभी संसद में, तो कभी उन्हें 55 साल का मंदबुद्धि बालक बोलकर घेरा जाता है। फॉरेन पॉलिसी में ये देखना पड़ता है कि हम कितनी गंभीरता से ले और दे क्या रहे हैं, कितना डिप्लोमेटिकली हम सफल हो रहे हैं। वो तो सफलता मिलती नहीं, केवल हाँ हा हा ही और गले मिलना, पीठ थपथपाना, ये बंद करना चाहिए। ये ठीक नहीं है देश के लिए। मोदी जी को देख देख करके वो पागल हो जाते हैं और वो कटकटाहा होता है ना कुत्ता, उसे ये करने लगते हैं। तो राहुल गांधी नीचता की हद सीमा पर, इस नीच के लिए मानसिक चिकित्सा के अलावा कोई चारा नहीं। दरअसल राजनीति के जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी की इस मिमिक्री के पीछे बीजेपी के उसी पुराने नैरेटिव का जवाब देने की कोशिश थी। लेकिन क्या ईंट का जवाब पत्थर से देने के चक्कर में कांग्रेस ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? चर्चा संदीप दीक्षित और कांग्रेस के डिजिटल विंग की भी हो रही है। सोशल मीडिया पर इस मीम पॉलिटिक्स और मिमिक्री को लेकर जनता दो धड़ों में बट गई है। जहां आलोचक इसे कांग्रेस का गंदा काम बता रहे हैं, तो समर्थक इसे सिर्फ एक राजनीतिक व्यंग्य यानी कि सटायर कह रहे हैं। पर सवाल वही है कि क्या राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियों और विदेशी नेताओं के नाम का इस्तेमाल करने की एक लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए? ऐसे में हिंदी खबर के भी कुछ सवाल हैं।
क्या राहुल गांधी ने युवाओं के बीच कूल दिखने के चक्कर में मर्यादा खो दी? क्या बीजेपी को राहुल गांधी पर सवाल उठाने का हक है, जबकि उसके अपने नेता भी निजी हमले करते रहे हैं? और क्या विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का नाम घरेलू राजनीति में घसीटना देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से आपसे कुछ देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि सुप्रिया सिंह जो है वो मौजूद रहने वाली हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही कुशाग्र सक्सेना जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कुशाग्र जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ऐसी भद्दी, बेहुदा और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई हो। क्या कांग्रेस पार्टी इसे उचित मानती है? और क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाते उड़ाते सेल्फ गोल कर लिया है और आप ही उसमें फंस गए? चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट तौर पर करना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी खुद अपना मजाक डेली बेसिस पर उड़वाने में सक्षम हो, खुद अपने एक्टिविटीज से, अपनी पीआर एक्टिविटीज से वो क्या क्या करते हैं, जिस तरह गले पड़ते हैं, एक स्टेट हेड का रिप्रेजेंट करना मेरे देश को, और जिस तरीके से बस कोई हाथ बस हल्का सा दिखा दे, वो हाथ छोड़ के तुरंत एकदम जाके जिस तरीके से गले पड़ते हैं ना, वो डेली मजाक उड़ाने में सक्षम है। हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। देखिए मैं उस मंच पे मौजूद था, मैं स्टेज पे मौजूद था उस टाइम। रचनात्मक कांग्रेस के इस इवेंट में राहुल गांधी ने किसी को पर्सनल अटैक किया ही नहीं। राहुल जी ने क्लियरली एक स्पष्ट बात बोली थी। मैं बड़े स्पष्ट तौर से आपको बताता हूँ कि कोई भी स्टेट हेड होता है, किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो किसी के भी साथ अपनी पर्सनल दोस्ती नहीं निभा सकता। मगर जो नरेंद्र मोदी जी की जो लगातार रील आ रही है वो हम नहीं बना रहे हैं, वो खुद मीम मटेरियल बन चुके हैं कि किस तरीके से जबरदस्ती गले पड़ना। एक बार तो अगर मुझे ध्यान है कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बोल दिया था, ओ माय गॉड, ही डजंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो वो चीज जब ऐसी चीजें निकल कर आती हैं तो मीम मटेरियल देने में भाजपा उसमें खुद ही पूर्णता सक्षम है, उसमें हमारी कोई जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना था कि जिस तरीके से ये फेक ये हकलोमेसी चल रही है, उससे मेरे देश को लगातार नुकसान हो रहा है। चाहे वो रशियन ऑयल हो, चाहे वो अमेरिकन टैरिफ्स हो, चाहे वो गलवान क्लैश हो जिसपे चाइना ने क्लियरली बोला, हम कहीं कन्फ्रंट कर ही नहीं पा रहे हैं। आप एक बात बताइए, फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब है देश के हितों को, राष्ट्र हितों को दुनिया के सामने रखना। क्या हम रख पा रहे हैं? सिर्फ ये बोल देना कि ये हो गया, वो हो गया, मोदी दिस, मोदी दैट, पापा ने वॉर रुकवा दी। आज पापा कहाँ है? आज के नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, लगातार चाइना से खबर नहीं तो कुशाग्र जी भाई, इन मसलों को, इन मुद्दों को आप उठाइए। इन मुद्दों को उठाने से आपको कोई रोक थोड़ी रहा है। भाई इस देश के अंदर लोकतंत्र है, पूरी आजादी है आपको सर, आप उठाइए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, और देखिए ठीक है पीएम मोदी का भी उन्होंने मजाक बनाया, वहां तक भी सीमित है, लेकिन आप मेलोनी का मजाक बना रहे हैं और मेलोनी को पीएम मोदी से आप जोड़ दे रहे हैं। तो मतलब आप सोचिए ना कि नहीं, अगर दो देश, भाई दो देश के बड़े नेताओं की अगर अच्छी केमिस्ट्री है, उसको एक अलग रूप दे देना ये उचित है क्या? देखिए अमित जी, मेरे को ना बड़ी हंसी आ रही है बातें सुनने में जी। हमने कोई अलग रूप दिया ही नहीं अमित जी। हम देखिए, नेता का काम क्या है? नेता का काम होता है जो पब्लिक परसेप्शन होता है उसको एक मंच से लोगों के बीच में जाहिर करना। मेलोनी का नाम आया क्यों? क्या कांग्रेस ने मेलोनी का नाम चलाया? ठीक है, हमने तो नाम नहीं चलाया। मेलोडी कौन लेके गया विदेश? क्या कांग्रेस पार्टी लेके गई या राहुल गांधी लेके गए? नरेंद्र मोदी लेके गए ना। हंसते हुए रील बनाना, उनके साथ फोटो शूट्स कराना, ठीक है, वो उनका अपना पीआर एजेंडा हो सकता है, वो करें, मगर मेरे देश में उसको सहनशीलता और संवेदनशीलता से नहीं देखा जा रहा। मेरे देश की जनता गुस्सा है। मेरे देश की जनता ये पूछ रही है कि आप मेलोनी से रील से ज्यादा बनाने के अलावा आप मेरे देश के लिए लेकर क्या आए? ठीक है, और दूसरी बात, जब ये मेलोडी रील बनती है, भाजपा के ट्रोल्स और भाजपा के नेता किस तरीके से प्रचार कर रहे थे? नरेंद्र मोदी और मेलोनी जी को जोड़ जोड़ कर दिखा रहे थे। डीडीएलजे के गाने चलाए जा रहे थे, शाहरुख खान दिखाया जा रहा था नरेंद्र मोदी जी को। तब मेलोनी को ऑब्जेक्टिफाई करने का किसी को सपना नहीं आया था। निशिकांत दुबे किस नीचतापूर्ण भाषा का इस्तेमाल लगातार देश की उस 20वीं सदी की सबसे सशक्त महिला के लिए कर रहे हैं। मेरे को तो ट्वीट पढ़ते हुए भी उनकी शर्म आ रही है, मगर उस पर भाजपा का
बिल्कुल मौन व्रत धारण कर देना इस आरएसएस और भाजपा नहीं, की बिल्कुल सही बात महिलाओं है। के प्रति ये आपने एक अच्छा सड़ी हुई मुद्दा उठाया। सोच को दर्शाता है। ठीक है। 10 सेकंड अमित जी, हाँ, 10 जल्दी से, सेकंड। जल्दी पूरा करिए सर, जल्दी पूरा करिए। किस तरह भाजपा के इन्हीं नेताओं ने संसद में खड़े होकर किस भाषा का प्रयोग करा, नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी जी को किस तरह लगातार अटैक करते ठीक है। हैं, जर्सी आए, कांग्रेस की विधवा, ये शब्द एक नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो और क्या जब क्या ये माना प्रधानमंत्री जाए, तो क्या ये माना जाए सुप्रिया जी, भाई कांग्रेस भी उसी परंपरा को ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ा रही है? नहीं, भाई जब हमने देश मेलोडी के जी ने नहीं कोई नहीं अपशब्द नहीं बोला, जब अमित देश जी। के कोई जब अपशब्द देश नहीं बोला। के हमने भाजपा के प्रथम ही काम को प्रधानमंत्री उधर बोला है। पंडित नेहरू के बारे में संसद के भीतर यह कहा जाता है कि वो नंबर 1 के अय्याश थे, तो क्या वो उचित था? राहुल गांधी को कभी मंद बुद्धि कहा जाता है, कभी बालक बुद्धि कहा जाता है, कभी कुछ और कहा जाता है, तो क्या वो उचित है? तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई एक पत्थर अगर आपने ऊपर उछाला तो वो पत्थर ऊपर उछल तो गया, लेकिन लौटकर तो उसको वापस नीचे ही आना है? वही हो रहा है इस देश के अंदर सियासत में। सुप्रिया जी, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए। अमित जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि लोकतंत्र में देखिए आलोचना करने का अधिकार सबको, लेकिन आलोचना और उपहास में ना देखिए फर्क होता है। अब राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का मजाक उड़ाकर जेन जी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो उन्हें समझना होगा कि ये मतलब राजनीति इस तरीके से नहीं हो पाएगी। आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन के राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मोदी जी के पीछे पड़ने की, तो हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं कि मोदी जी देश के बारे में सोच रहे हैं, देश की जनता के बारे में सोचते हैं, और ये राहुल गांधी केवल और केवल मोदी जी के बारे में सोचते हैं। इतनी रिसर्च उन्होंने देश के बारे में की होती तो आज कहीं और ही किसी और दिशा में चल रहा था। जब इनके पास मुद्दे खत्म हो गए तो अब ये मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। उनके क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका मीम बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और मजाक का स्तर उन्होंने इस हद तक गिरा दिया कि ये भी भूल गए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बीजेपी का विरोध करने, ये बीजेपी के विरोध की बात नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी के नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है। लाखों लोगों ने उनको चुना है। आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, 3 बार से उनको पसंद कर रहे हैं, उनको सत्ता में लेके आ रहे हैं। अगर किसी ने नहीं भाई, जिस जनता ने मोदी जी को पीएम बनाया, सुप्रिया जी, मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं दोनों तरफ की बात करूं, हालांकि मैं लगातार करता हूं, रोज करता हूं, हर रोज, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ज्यादा की जाए। भाई जिस प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जनता ने, उसी जनता ने नेता विपक्ष भी बनाने का काम किया ना किसी को। भाई वो नेता विपक्ष हैं तो यानी कि उनको आदेश आया ना जनता का कि भाई आप विपक्ष के नेता की भूमिका निभाइए, तो क्या उनका कोई सम्मान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उनको वो विपक्ष है तो विपक्ष की तरह काम करे ना। जब आप विपक्ष की तरह काम करेंगे, विपक्ष होना चाहिए और मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ये लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप विपक्ष इस तरीके से होगा तो जेनजी को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा, किसी हद तक गिर जाएगा। आप ये तक बोल रहे हैं कि भाई आप किसका सम्मान कर रहे हैं, किसका अपमान कर रहे हैं, ये तक आपको नहीं पता। वो आपसे उम्र में बड़े हैं, हर चीज में बड़े हैं, देश के मतलब आप ये करिए कि नहीं, आप ये करिए कि पंडित नेहरू को अगर संसद के भीतर अय्याश कहा जाएगा तो वो चलेगा, लेकिन पीएम मोदी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो क्या ये वो मान नहीं लिया जाए कि चलेगी। वो आप ये बदला ले कह रहे रहे हैं? तो क्या ये मान लिया जाए कि ये व्यक्तिगत लेके उसको बदले की तरह ले रहे हैं? क्या आप राजनीति केवल इस पर हो गई है कि आप बोलिए हम कुछ बोले? ठीक है। क्या आपने राजनीति को अब इस तरीके इस दायरे में डाल दिया है? मेरा ये सवाल है, क्योंकि इनकी बातों से इन विपक्ष की बातों से कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पहले अगर किसी ने कोई बात कही किसी रीजन से, तो वो छोड़ के बस क्योंकि किसी ने बात कह दी विपक्ष को उन्हें बदले के तौर पे लेना है, और बीजेपी का विरोध करते करते देश के प्रधानमंत्री भी विरोध पे आ गए हैं। ये एक सोचने का विषय है। ठीक है, चलिए, मतलब वो वही कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे, या आपने शुरू किया तो हम भी शुरू हो चुके हैं। इसको यही बात मान सकते हैं। राजनीति अब राजनीति नहीं रह गई है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी है, ये गटर छाप राजनीति है भाई, ये गटर छाप राजनीति है, इसको राजनीति कहीं नहीं कहा ही नहीं जाएगा, चाहे कोई भी करे, बीजेपी करे या कांग्रेस करे। ठीक है जितेंद्र जी, आप बोलिए। जितेंद्र जी, समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को कैसे देख रही है, और क्या लगता है, क्या वाकई में राहुल गांधी ने जो किया वो घोर पाप कर डाला है क्या, जिसकी सजा उनको मिलेगी? बीजेपी ये कह रही है, जनता देगी सजा? नहीं, कोई सजा मिलने नहीं जा रही है। मोदी जी आज जैन जी के इंस्टाग्राम बन चुके हैं। वर्तमान की जो स्थिति है, मोदी जी देश के जैन जी के इंस्टाग्राम है। वो स्वयं सम्मान चाहते हैं प्रधानमंत्री से। उनके मान सम्मान की बात जब आती है
तो वो पूरा सब लगा देते, आरएसएस, बीजेपी और तमाम बड़े मीडिया हाउसेस को अपना मान सम्मान बचाने से। और उसी भरे सदन में एक महिला को सुपर्णखा बुलाते हैं, एक सांसद की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाते हैं। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे बीजेपी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बुलाते हैं, कांग्रेस के चुनाव निशान को खूनी पंजा कहते हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी, मायावती जी को 3 इडियट्स कहते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रेन कोट पहनकर नहाने वाली देहाती औरत कहते हैं। एक तो प्रधानमंत्री का अपमान, ऊपर से देहाती औरतों का भी अपमान। मतलब मोदी जी जो करें वो रासलीला, और हम जो कर दें तो बदले की भावना से हो रहा है। तो सम्मान तो दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन अंतर है ना जितेंद्र जी, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है जिसको आप समझ नहीं पा रहे भाई। अंतर यह है कि इसमें अगर देखिए, ये हमारी घरेलू राजनीति है, इसमें कांग्रेस बीजेपी के जो नेता हैं ये आपस में एक दूसरे के सर फोड़े, लड़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैनोनी को बीच में क्यों लाए, सवाल इस बात का है भाई, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है भाई, ये देश की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है सर, आप समझिए इस बात को। सुनिए, अब अंतरराष्ट्रीय प्री वेडिंग करेंगे जी, अब पूरे देश का जनजी उसको प्री वेडिंग के तौर पे चलाएगा। आपने इंस्टाग्राम देखा नहीं था क्या? ट्विटर और फेसबुक देखा नहीं था? आजकल के लड़के लड़कियां देश के क्या चला रहे थे? वो तो देश के लोग चला रहे थे, हम क्या चला रहे थे साहब? भरे सदन में मुस्लिम सांसद को कटुआ कह दोगे आप? अभी वो गिरिराज सिंह कह रहे कुत्ता राहुल गांधी को। सोचिए भाषा का स्तर बीजेपी का क्या है। बीजेपी के सांसद संजय धोत्रे कहते पानी नहीं बरसा तो किसानों के मुंह में पेशाब कर दें। और ये भाषा देखिए, इधर से तो कम ही यूज हुआ है, उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया भाई। और सही बात है, विदेश नीति क्या है आपकी? चाइना चढ़ गए ना, वहां के लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, बचा लो भाई। हम बाय बाय कर रहे हैं इंडिया को, थोड़े दिन बाद हम चाइना में होंगे। जब वो बता रहे हैं तो हम वांचू की वीडियो बना के डाल रहे हैं कि साहब हम तो बताइए एशिया के 51 देश में 41 नंबर पर है। हम तो जो सरकार लाए थे जो बदल कर, उससे 3 गुना ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार बीजेपी की। सोनम वांगचुक वैज्ञानिक, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता, बड़े आंदोलनकारी देश के, वो कह रहे हैं कि बताओ साहब, उनसे कांग्रेस की सरकार से 3 गुना भ्रष्टाचार चल रहा है बीजेपी की सरकार में। क्या आप देश को सुधारे हैं? मतलब मैं ये मानूं, मतलब मैं ये मानूं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो किया, कांग्रेस पार्टी ने जो किया, संदीप दीक्षित ने जो किया, बिल्कुल सही किया, उसमें कोई गलत नहीं, आप ये कह रहे हैं, मैं ये मानूं। और आप कांग्रेस पार्टी के इस पूरे मामले को लेकर साथ हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई है, मैं ये मानूं क्या? देखिए ऐसा है, हमने कहा ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती सर। यदि अगर आप किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह के, अरे कांग्रेस पार्टी तो खुद को गांधीवादी बताती है भैया, और गांधी जी तो कहते थे कि इस पे मारो तो मैं दूसरा भी कर दूंगा। कैसी बातें आप कर रहे हो? और आप बदला ले रहे हो, आप बदले की भावना से काम कर रहे हो, उधर से वार हो रहा है, पलटवार कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो सर आप? जवाब दे रहे भाई, कांग्रेस पार्टी तो इसके लिए नहीं जानी जाती है ना, दावा तो यही है भाई। वो तो गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने वाली पार्टी है ना। अरे हमको बोलना है, बोलिए, हमारी बात सुन। अगर वो शब्द सही है तो ये गलत कैसे होगा? अगर आपकी बाज़ाई मर्यादा जैसी है, देश के जनजी ने जवाब दिया सरकार को। सरकार अगर प्यार से सुन लेती तो ना इतना बड़ा आंदोलन होता, ना मोदी जी को ये लगता। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि राहुल गांधी की यही मोहब्बत की दुकान है, जिस मोहब्बत की दुकान से वो नफरत को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है इसमें राज छुपा हो, मैं तो यही मान लेता हूं। चलो ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सुनील जी, क्या हो रहा है ये देश के अंदर? आप तो देखिए हैं सर, ना बीजेपी कम है ना कांग्रेस कम है, और मैं तो कह रहा हूं गटर छाप राजनीति है ये। और एक दूसरे पर किस तरीके से आप देखिए ना, राजनीति का जो स्तर है वो कहां जा रहा है। और अब तो इसमें विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको भी घसीटा जा रहा है, उसमें भी ये नहीं देखा जा रहा है कि भाई इसमें देश का कितना मान सम्मान इसमें गिर रहा है। ये बात जो है कहां तक पहुंच रही है, ग्लोबली चीजें जा रही हैं, उसका भी कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सुनील जी, वो आपकी डिबेट में निर्णय हो गया, कहां गलत हो रहा है? जी बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है।
जो आ रहा है वो दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो आएगा, फिर वो आएगा तो फिर वो देंगे, ये चलता रहेगा बस। कुछ नहीं, आना जाने की राजनीति है बस। लेकिन ये देखिए, जो भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं वो कभी कभार हो गया। राहुल गांधी की भाषा हर चुनाव में देखिए, हर समय आप देखिए, तू तड़ाक वाली जो भाषा है ना उनकी, एक आप देते हैं एग्जाम्पल सेट के साथ, कोई कुछ कह दिया आपने, लेकिन सीधे आप नाम लेके तू तड़ाक बोल रहे हैं। ये राहुल गांधी जी का को जब समझेंगे ना आप, देश समझेगा, तो समझिए कि बंद कमरे में कैसी भाषा होती होगी। ये तो मंच की भाषा है। और 2004 और 10 के बीच मैंने तो एक 10 जनपद पे देखा है आवाज पे कि राहुल गांधी कैसे अपने कैबिनेट मंत्रियों को ट्रीट करते थे। वो शब्द मैं उपयोग भी नहीं कर सकता आपके। सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस तरीके के आरोप लगाए कि जब हम राहुल गांधी से मिलने जाते थे तो कैसे बिहेवियर उनका होता था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी राहुल गांधी जी ने इस्तीफा लिखा उसको आप पढ़ लीजिए, उस इस्तीफे से सब कुछ पता चल जाएगा। तो राहुल गांधी छोड़ किसको रहे हैं? अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ रहे हो, तो भाजपा क्या होता है, दूसरी पार्टियां क्या होती हैं? वो आरोप, और देखिए जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते समय जो आरोप लगाए, जिन लोगों पे आरोप लगाए, जिन नेताओं पे आरोप लगाए, वो वही है कांग्रेस में, एक भी बाहर नहीं गया, जिनकी वजह से राहुल गांधी जी ने अपने पद का त्याग किया, जिनके कामों को लेकर। मैं आता हूं सर, आता हूं, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। वो वही है। तो राहुल गांधी जी ने जो अपने नेताओं पे जो आरोप लगाए, कार्रवाई वहां भी नहीं हुई। तो जो मंच से राहुल गांधी जी कह रहे हैं और जो बार बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, तमाम एग्जाम्पल गिना दिए कि ये कहा इसलिए हम कह रहे हैं। कहिए, आप भी कहिए, फिर वो कहेंगे, फिर आप कहिए, फिर आप कहेंगे, फिर वो कहेंगे। जो भी दिल्ली की आंदोलन के दौरान तो देश के बच्चों ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा, और राहुल गांधी जी से सीख करके कहा। राहुल गांधी की जो स्पीच है पब्लिक, अच्छा वो राहुल गांधी से सीख ले सकते हैं, लेकिन मोदी जी से क्यों नहीं? हाँ भाई, अमित जी, सीख तो हमें देश के प्रधानमंत्री से लेनी चाहिए, हमारे देश के राजा हैं वो। लगातार मैं बीच में बोलूंगा, फिर ये बात गलत है। बीच मत बोलिए मेरे साथ। ठीक है, मैं आता हूँ। कुशाग्र जी पूरा करने उसके बाद आता हूँ मैं आपके पास। मैं आपके पास आता हूँ, सुनील जी पूरा करने उसके बाद आ रहा हूँ मैं आपके पास। ठीक है, नहीं मैं आ रहा हूँ कुशाग्र जी, अगर आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं है तो मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, उनको पूरा तो करने दीजिए। हाँ बोलिए सुनील जी, बोलिए, पूरा करिए। बनने का प्रयास मत करो डिबेट में। बोलिए आप, बोलिए सर आप। जिस सम्मान के साथ आपको डिबेट में बुलाया, मुझे भी सुनने के लिए बुलाया। नहीं बिल्कुल सही बात है, आप बोलिए, सबका सम्मान। जो आप कह रहे थे वो हम सुन रहे थे ना। अरे जो आप कह रहे थे, नहीं कुशाग्र जी भाई पूरे 20 मिनट सुना उन्होंने, गलत बात है। मैं आ रहा हूँ आपके पास कुशाग्र जी, इतना आवेश में मत आइए प्लीज, बोलिए आप। सॉरी अरे सुनील जी आप इतने मतलब समझदार होकर के कैसी बातें कर रहे हैं? आप बोलिए ना सर, मैं मौका दे रहा हूँ ना आपको बोलने का, मैं तो बोल रहा हूँ, क्या बोलिए। चलिए ठीक है, लगता है चले गए। सुनील जी हैं क्या आप हमारे साथ? सुनील जी बोलिए। चलिए ठीक है, कुशाग्र जी आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं बड़ी शांति से ना सुनील जी को एक वरिष्ठ पत्रकार की तरह सुन रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जिस तरीके की मनगढ़ंत कहानियां सुनील जी बता रहे हैं ना कि 10 जनपद में ये हुआ, 10 जनपद में ये हुआ, अपने मनगढ़ंत घर में बैठ के ड्राइंग रूम में एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और उसको 10 जनपद से जोड़ देंगे। तो यहाँ मैं सुनने के लिए नहीं बैठा। जी माफी चाहूंगा, ऐसे जो ये मनगढ़ंत मिथ प्रोड्यूस करते हैं, नहीं बिल्कुल, अगर आपने 2014 से यही माहौल देश में चल रहा है। कुशाग्र जी भाई उन्होंने भी तो आपको ऐसे सुना ना, बड़े प्यार से सुना। नहीं वो सुनते हैं 20 मिनट तक हम सबको। अमित जी देखिए, मैं बहुत थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना चाहिए था, ये तो गलत बात है ना भाई। आपकी बारी वो नहीं बोले तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए था भाई। डिबेट का जो डेकोरम है वो तो मेंटेन आपको भी करना था ना सर, लेकिन क्या आपने नहीं किया?
देखिए, सुप्रिया जी से मेरा भाजपा प्रवक्ता है, वो उनसे हमारा 1-on-1 है। शी इज अगेंस्ट मी, आई एम अगेंस्ट हर आइडियोलॉजिकली। मगर मैंने उन्हें बहुत धैर्य से सुना, उन्होंने कुछ भी बोला, मैं बीच में नहीं बोला। मगर ये वरिष्ठ पत्रकार का चोला ओढ़कर जो ये आरएसएस और भाजपा की मानसिकता से ग्रस्त लोग आके यहाँ बैठ जाते हैं ना, और ये जो मनगढ़ंत कहानियां कहते हैं, इस नेता ने वो बोला, कहा है आरजी के लेटर में, राहुल गांधी के लेटर में लिखा है, आप मुझे दिखा दीजिए किस नेता के बारे में उन्होंने बोला है। ये मनगढ़ंत कहानियां आके झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड यहाँ के फैलाते हैं और किसी बात का ये जवाब नहीं दे सकते हैं, इस वजह से मनगढ़ंत कहानियां फैलाते हैं। अब रही बात मेलोनी की, अगर हम मेलोनी, संदीप दीक्षित जी ने क्या बोला? संदीप दीक्षित जी ने वही बोला जो भाजपा का ट्रोल आईटी सेल लगातार इस देश को दिखा रहा है। पिछले कितने सालों से हम देख रहे हैं कि इटली विजिट हो या कोई भी मल्टीपल कंट्री इवेंट होता है तो नरेंद्र मोदी जी का ध्यान हमेशा देश को क्या मिला या क्या दिया, उससे ज्यादा ये होता है कि मैं मेलोडी खिला दूं, मैं मेलोनी के साथ फोटो खिंचवा लूं। तो वही तो देश की मानसिकता में आप लोगों ने बैठाया है। यही तो भाजपा की दिक्कत है कि एक व्यक्ति विशेष को इन्होंने पीआर के माध्यम से इतना ऊपर बिठा दिया कि मेरे देश की फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया इन्होंने। रशियन ऑयल की ये बात नहीं करते, सस्ता तेल रशिया में दे रहा था, किस वजह से इन्होंने आंख में आंख डाल के नहीं बोला अमेरिका को कि हम तुम्हारी क्यों सुने, हम तो सस्ता तेल लेंगे। उसका बोझ मेरे देश के कंज्यूमर पे पड़ रहा है। दिल्ली में 102 रुपए प्रति लीटर तेल मिल रहा है, जबकि रशिया में सस्ता तेल दे सकता है। अमेरिका ने किस हक से आके देश के सामने ये बोला कि अब सीज फायर हो गया इंडिया पाकिस्तान की वॉर का, मगर नरेंद्र मोदी का या किसी भी रक्षा मंत्रालय के किसी भी एक वक्तव्य नहीं आया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जो वक्तव्य हमारा होगा हमारा सच्चा है। क्या प्रधानमंत्री बोले? एक शब्द नहीं बोले। जंतर मंतर पे अभी सुनील जी ने बात करी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कितनी ब्रुटैलिटी हुई। अमित जी आप खुद पत्रकार है, 300 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं, किलो वाली लाठियां लड़कियों के प्राइवेट पार्ट तक पे सर, वो रांची में जो हो रहा है उसका भी ध्यान रखिए ना। मैं बता रहा हूँ रांची में हो रहा है उसका भी ध्यान रखिए। मैं बता रहा हूँ रांची को क्यों भूल जाते हैं, वहां क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? मैं बता रहा हूँ ना, रांची पे भी आ रहा हूं, मैं भागूंगा नहीं, मैं हर बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले हमारी सरकार है, ठीक है, रांची में हम गठबंधन में सरकार में है, फिर भी राहुल गांधी ने उन छात्रों से लगातार संपर्क में है, बात करी सारे मीडिया के सामने। आईवाईसी और एनएसयूआई का कैंप हो रहा है उन छात्रों के साथ, 98% मांगे मान ली गई हैं और अपनी सरकार के खिलाफ सबसे पहले राहुल गांधी। देखिए कुशाग्र जी, दोनों बातों में अंतर है भाई। वहां पर राहुल गांधी पीएम आवास घेरने चले गए थे, मैं बता रहा हूं, मैं आपको अंतर बता रहा हूं। आपने संसद में नहीं चलने दिया इसी मुद्दे पर सर, मैं अंतर बता रहा हूं। लेकिन वहां आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने छोटा सा बयान दे दिया, उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है। नहीं, गठबंधन में आप सरकार चला रहे हैं, इसलिए किसी भी छात्र पर अगर एक भी वार होगा वो कांग्रेस पार्टी उसका खंडन करेगी, छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, जिसका सुप्रिया जी बोलिए, आप बोलिए, सुप्रिया जी आप बोलिए। इसका नतीजा ये है कि हम लगातार छात्रों के साथ खड़े हैं और अगर हमें जो सरकार से मांगे मनवानी होगी, छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं और हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है। इसमें कोई है ही नहीं। प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य आया, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। मकसद है कि आंदोलन समाप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, इसका मतलब तो छात्र नाराज है, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा। वो जो चाह रहे वो नहीं हो रहा, सरकार वो नहीं कर रही है। चलिए मुद्दे पर आते, सुप्रिया जी बोलिए, आप सुप्रिया जी जवाब दीजिए। देखिए अमित जी, अभी जो हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने की बात की जा रही है। कभी ये कहते हैं कि जैसा बोला गया है उसी का ये रिवर्स दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई ये प्लान वे में हुआ है। इसका मतलब इसका कोई अफसोस नहीं है जो भी बोला गया प्रधानमंत्री के लिए। नहीं, थोड़ा बोल ले दीजिए, आप काफी देर बोल रहे हैं, आप सबको मौका दीजिए। अगर आपको अकेले डिबेट करनी तो आप कर लीजिए, आप रिक्वेस्ट करिए और आप भी अकेले बात कर लीजिए, हम लोग सब म्यूट हो जाते हैं, जी बोलिए, है ना। आपको पूरा मौका दिया गया, आपने पूरी बात करी, अब दूसरे की बात भी हो जाए। आप अपनी बातें रख रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ, ऐसा बोला गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ये नहीं किया, वो नहीं किया, सारी बातें आपकी सुनी गई, पर क्या जो राहुल गांधी ने किया वो सही है? इसका जवाब आप क्यों नहीं देते? या क्या ये आप लोगों ने तय कर लिया है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना है, क्योंकि मुद्दे पे तो हम बात कर नहीं सकते, तो हम क्यों ना बदनाम करें? अब आते हैं बात विदेश मंच की बात करते हैं, तो ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने कितने बार विदेश मंचों पर जाकर भारत के लिए किस तरह के शब्द यूज करे हैं। क्या वो सही था? आप बताइए, देश के अंदर राज्य में करना अलग बात है और देश में फालतू कमजोर करना एक अलग विषय है। क्या इसके लिए जवाब नहीं देना चाहिए? शब्द यूज करें जिससे मेरे देश को नुकसान हुआ। और मैं आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या शब्द यूज करे हैं।
किसी भी स्टेट हेड के इलेक्शन का आप जो शब्द कह रहे हैं ना, आप जो शब्द कह रहे हैं ना, मेरा मुझे बता दीजिए। पहले हम मेरे से हमारे पे आएंगे ना, तब हम बारे में सोचेंगे। ये जो एक परिवार की रह गई है ना, एक परिवार, वो परिवार अगर अपने आप समझता है ना कि वो देश का कटघरा है, तो ये गलत सोच है, गलत मानसिकता। पहले आप हमारी बात कीजिए, मेरी बात मत कीजिए। आपकी पार्टी अगर आपको ये सिखा रही है कि मेरा देश, मेरी पार्टी, मेरा कांग्रेस अकेले, ये जो लेके बैठ गई है ना विचारधारा एक परिवार की, ये है दिक्कत कांग्रेस की। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी सोच को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही विकास हो पाएगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के पीछे पड़े हैं। वो देश के बारे में सोच रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। वो कहाँ गए, क्यों गए, कैसे किया। आप जी के तरीके से, आप पहले तो खुद जनजी के तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं कि हमारे नेता को ऐसे बोला गया, आपके नेता का, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये देश का वर्ग बोल रहा है, हर देश का स्टूडेंट बोल रहा है, ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं। बात करते हैं, किसी भी मंच पे उन्होंने कोई मुद्दा उठाया, किसी मंच पे उठाया मुद्दा, बेरोजगारी नहीं बात करने की, जो मर्जी बोलते हैं, बड़े छोटे का लिहाज नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं उठा रहे, ये मुद्दे उठाना, इसे मुद्दे उठाना कहते हैं। आप जो कह रहे हैं इसे मुद्दा उठाना कहते हैं, जाके वहां मजाक उड़ा रहे हैं, ये मुद्दा उठाया उन्होंने। संसद चलने नहीं दे रहे हैं, विदेश मंत्री जाके भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं, फिर आप ये, क्योंकि कांग्रेस ने ये परिवार की राजनीति बढ़ा दी है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। जब तक ये मानसिकता दूर नहीं होगी, विकास नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री आप समझ लीजिए, संसद में आए, ये आपको समझना इस बात का कोई जवाब ही नहीं है। चलिए मैं आता हूं आप दोनों के पास, ठीक है। जितेंद्र जी आप बोलिए, जितेंद्र जी, जितेंद्र, हाँ बोलिए 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 सर, बोलिए आप बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री संसद से नदारद। ठीक है, मैं आता हूं कुशाग्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जितेंद्र जी की बात, जितेंद्र जी आप बोलिए। बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं वो, जितेंद्र जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। जब डिबेट तैयार करिए, जब एक बोलता है ना, दूसरे की आवाज बंद कर दिया करिए। चलिए बोलिए, मुर्गा मत लड़वाया करिए, समझा करिए। मुर्गा लड़काने वाली डिबेट अच्छी नहीं लगती। नहीं आप बोलिए सर, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए। कोई मुर्गा नहीं लड़ा रहा है। नहीं, हम आप लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। दोबारा हम ज्वाइन नहीं करते ऐसा चैनल जहां हम मुर्गा लड़ाते हैं। नहीं कोई मुर्गा नहीं लड़ रहा है, आप करिए, आप बोलिए बोलिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। जब कोई एक आदमी बोले तो बाकी सबकी आवाज म्यूट कर दीजिए। बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मोदी जी देश नहीं है, ठीक है। तो ये बीजेपी बार बार इस चीज को प्रचारित करती है अपने तमाम संसाधनों से, सोशल मीडिया से लेके तमाम। तो ये चीज तो बिल्कुल नहीं है, और देश के जैन जी ने ये चीज साबित भी कर दिया है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार देश के जैन जी के साथ खड़ी नहीं थी। राहुल गांधी जी झारखंड में जैसे ही लाठीचार्ज हुआ, और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही, और समाजवादी पार्टी शुरू से कहीं का छात्र हो, और किसी राज्य की सरकार हो, और किसी दल की सरकार, छात्रों की बात को मानना चाहिए। तुरंत राहुल गांधी जी ने आंदोलन का समर्थन किया, और आंदोलन का समर्थन करने के साथ साथ लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। बोला गलत किया नहीं आप ये, अरे सरकार में है, सरकार में है, वहां पे कॉल करके उनको बोले मुख्यमंत्री साहब को कि भैया इनकी बात को सुना जाए। कैसी बात का भाई, निंदा करने से काम चल जाएगा क्या? भैया सरकार है, आप वहां पे इनकी क्या समस्या है? दिक्कत तो नहीं है। नीतीश भी तो सरकार में कितनी चल रही है, अपनी पूरी पार्टी दे दी बीजेपी, कितनी कांग्रेस वाले कितनी हिस्सेदार है सरकार, जितना हिस्सा होता है उतनी चलती है। साहब थोड़ा समझिए राजनीति को। नायडू जी की कितनी औकात है, नायडू जी की कितनी हैसियत है राजनीति में, कितनी सी। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन राजनीति में जो मर्यादा तार तार हो रही है और जिस तरीके से कटरछाप राजनीति की जा रही है, ये तुरंत बंद होना चाहिए, क्योंकि ये कतई भी देश हित में नहीं है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।